हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बैच न्यू है, ठीक है। तो आज से 20 दिन तक हम रोज एक टॉपिक लर्न करेंगे जो क्लास 11 साइंस फाउंडेशन से होगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है, इंस्टाग्राम अकाउंट है जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, ठीक है। या तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि इन सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो है स्लोप। तो स्लोप के बाद हम डिफरेंशिएशन भी लर्न करेंगे कि ये चीज होती क्या है, इसका फंडामेंटल्स क्या है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द स्लोप। लेट्स स्टार्ट विद द स्लोप। तो देखो स्लोप क्या होता है। अ टेंजेंट ऑफ एंगल formed by a line with respect to पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्लोप होता क्या है? वो टेंजेंट है। टेंजेंट यानी जो आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में टेन थीटा लर्न कर चुके हो, तो वो एक टेन थीटा है स्लोप, ठीक है। जो किसके साथ एंगल फॉर्म करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ओके, और स्लोप का जो सिंबल रहता है वो होता है एम। तो मान लो कि हम यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि हम यहाँ पे फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की हम बात करें अगर, ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ग्राफ पास हो रहा है ऐसे, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हमारा एफ ऑफ एक्स। तो वो जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे बनाएगा ये थीटा, दिस, ठीक है, उसका जो टेंजेंट होगा एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। या तो फिर लिख दो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। So basically slope क्या? It is tangent of angle formed with respect to x axis। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं m is equal to tan थीटा। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को कंसीडर किया। अगर इससे पैरेलल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पैरेलल आप कोई भी लाइन कंसीडर कर लो, तो हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि ये एंगल चेंज नहीं होंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है सारे, so they are same actually। so here slope will, या फिर लिख देता हूं शॉर्ट में, स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो ऐसी चीज आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो, कहाँ पे? ओम्स लॉ में, ठीक है। रेजिस्टेंस में आपने सेम चीज को पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वी बाय आई का, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तब कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखो स्लोप कांस्टेंट रह रहा है। ओके, तो हमने तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ को कंसीडर किया है। मान लो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना भी आए अब, ठीक है, बच्चे बड़े हो गए हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ना छोड़ना नहीं है, बट उससे भी आगे जाना है। तो मान लो कि कोई फॉर एनी अदर फंक्शन, या फिर बोल दो ग्राफ, ठीक है, फॉर एनी अदर ग्राफ दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो मान लो कि अभी ग्राफ ऐसा आएगा कोई भी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिया था हमने, ओके। तो मान लो कि ग्राफ ऐसा है कुछ, ठीक है, कर्वेचर है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट फॉर्म करोगे तो वो है यहाँ पे एंगल थीटा वन फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर ऐसे टेंजेंट फॉर्म करोगे तो वो यहाँ पे थीटा टू बनाएगा, क्योंकि ये एंगल्स डिफरेंट है, ठीक है। देखो इसका थीटा बढ़ गया है। यहाँ पे अगर एंगल फॉर्म करोगे टेंजेंट बनाओ, ये तो देखो इसका एंगल भी यहाँ पे थीटा टू से ज्यादा है।
तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, थीटा 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। थीटा यहाँ पे देखो, थीटा एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम पॉइंट्स चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो पॉइंट चेंज किया था तो स्लोप कांस्टेंट आया था, यहाँ पे पॉइंट चेंज किया स्लोप बढ़ गया। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल जो एनी अदर फंक्शन है लाइक एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, तो उसके लिए स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। हियर as theta changes then slope changes, ठीक है। अगर थीटा चेंज होगा तो स्लोप 100% चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ये टेन थीटा ही एक्चुअली, थीटा बदलो स्लोप बदलेगा। ओके, सो हियर स्लोप इज वेरिएबल इन दिस केस। यहाँ पे देखो स्लोप क्या रह रहा है, वेरिएबल रह रहा है। ओके, तो इतनी चीजें क्लियर है, फंडामेंटल बेसिक। स्लोप का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन के लिए बिहेवियर क्या होता है, और एनी अदर अगर कोई कर्व वाला फंक्शन आए तो उसके लिए स्लोप का बिहेवियर कैसा रहेगा, तो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले इसको कॉपी में लिख लो, कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो चलिए अभी आगे देखते हैं, फॉर्मूला टू फाइंड स्लोप। अभी देखो स्लोप का अगर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हमने देखा कि एक कांस्टेंट स्लोप मिल रहा था, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी अदर फंक्शन लेंगे जिसमें ऐसा कर्वेचर आएगा तो उसका स्लोप चेंज होता है, तो उसमें से फॉर्मूला बनाना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यहाँ पे एक लाइन कंसीडर करेंगे जिसको हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन है। वो लीनियर फंक्शन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है, ठीक है। तो जिसका स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलेगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज। ओके, तो अभी देखो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म होगा स्लोप का। एक यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। तो ए पॉइंट मान लो x1 कॉमा y1, बी पॉइंट मान लेते हैं x2 कॉमा y2, ठीक है। अभी देखो यहां से अगर प्रोजेक्शन लो तो ये x1 होगा यहां तक, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट होगा x2। यहाँ पे हाइट मेजर कर लो तो y1 होगा ये, या ऊपर से मेजर कर लो तो ये y2 होगा। बढ़िया है। तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, अगर इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। ऐसा शायद आपने क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा हो, ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ लो। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास वो जो ट्राइंगल है वो आ गया, यहाँ पे सी पॉइंट लिख दो, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो टेन थीटा होता क्या है, आपने क्लास 10 में पढ़ा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड यहाँ पे कौन सी है, BC, एडजेसेंट साइड कौन सी है, AC। तो टेन थीटा क्या है, तो BC यानी दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ओके। सो दिस इज टेन थीटा, और ये हमारा स्लोप है, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है,
स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, y2 माइनस y1 ऑन x2 माइनस x। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया वो इन जनरल हम कैसे बता सकते हैं, m इज इक्वल टू स्लोप दैट इज इक्वल टू टेन थीटा दैट इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 and that is equal to delta y upon delta x। ठीक है, तो स्लोप ये होता है, आपको ये चीज लर्न करनी। ठीक है, स्लोप ये होता है, और ये भी किसके लिए, फॉर लीनियर ग्राफ के लिए। ठीक है, y2 minus y1 upon x2 minus x1 डेल्टा y by डेल्टा x। तो डेल्टा क्या है, वेर डेल्टा इज डिपिक्ट्स द चेंज। ठीक है, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज, y2 माइनस y1, तो उसका वो डिफरेंस हो गया। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या था स्लोप का एक्चुअली, तो कंसेप्ट ऑफ स्लोप इज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये इक्वेशन क्या शो करता है कि y कितना चेंज होगा अगर x चेंज होगा तो। ठीक है, दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, y कितना चेंज होगा जब x चेंज होगा। तो ये कंसेप्ट है स्लोप का, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्लोप। तो आई होप स्लोप के बारे में जो भी बेसिक बातें यहाँ पे मैंने आपको बताई वो क्लियर है आपको। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसके बाद हम स्लोप के रिलेटेड थोड़े बहुत चटपटे सवाल सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से इसको कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला याद रख लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो अभी आगे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं स्लोप की, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप तो काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्लोप इज पॉजिटिव इफ लाइन rises from लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये ग्राफ है आपके पास और लाइन का बिहेवियर ऐसा है लेफ्ट टू राइट से, अगर वो राइज हो रही है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट से अगर वो ऐसे राइज हो रही है, तो स्लोप का आंसर पॉजिटिव आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्लोप इज नेगेटिव इफ line falls from left to right। तो स्लोप का जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा अगर लाइन ऐसे पास हो रही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट से जाओ अगर, ठीक है, एक्स की इंक्रीजिंग वैल्यू देखनी है आपसे, तो लाइन है वो नीचे आ रही है फॉल, तो इसका जो स्लोप का आंसर होगा वो नेगेटिव आएगा। बढ़िया, अभी तीसरी चीज, steeper the line larger the slope। ठीक है, जितनी लाइन ज्यादा स्टीप होगी, स्टीप यानी ये कम स्टीप है, ये ज्यादा स्टीप है। ठीक है, तो स्टीप यानी उसका जो इंक्लिनेशन है वो जो कितनी स्लांट है, अगर ज्यादा स्लांट रहेगी तो स्लोप भी ज्यादा होगा क्योंकि थीटा एंगल बढ़ जाएगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास मान लो कि एक लाइन ए है और यहाँ पे लाइन बी है, तो देख सकते हो कि बी के कंपेयर में ए की जो इंक्लिनेशन है उसका जो इंक्लिनेशन है वो ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू बी, तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं दैट इज स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। ए का स्लोप बी से ज्यादा होगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग क्या होगा, इट इज पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ है, ऊपर लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है, स्लोप विल बी 0 और हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप विल बी 0। क्यों? अगर यहाँ पे आप थीटा एंगल देखो तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है वो, तो थीटा एक्चुअली 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 रहा तो टेन 0 0। बढ़िया। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फॉर वर्टिकल लाइन, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। चलिए इसका आंसर सोच लो आप क्या होगा। अगर परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से तो थीटा कितना फॉर्म होगा और स्लोप का आंसर क्या आएगा, सोच लिया? चलिए बता देता हूँ, ठीक है, चेक करना आपने सही सोचा था या नहीं। अगर परपेंडिकुलर लाइन होगी ऐसे, ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल। तो अगर देखो थीटा 90 बनेगा तो टेन 90 क्या होता है, दैट इज अनडिफाइंड, इनफाइनाइट यू कैन से। इसका स्लोप जो रहेगा वो रहेगा फाइनाइट या अनडिफाइंड बोल दो, तो स्लोप विल बी इनफाइनाइट फॉर वर्टिकल लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। 6 फॉर पैरेलल लाइंस स्लोप इज सेम। अगर पैरेलल लाइंस रहेगी तो स्लोप क्या आएगा उसका, सेम आएगा, सेम। ओके, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, एक ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो इसके लिए स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी, ठीक है। पैरेलल लाइंस रहेगी तो स्लोप सेम आएगा, अगर परपेंडिकुलर लाइंस होगी तो स्लोप कैसा आएगा। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस स्लोप इज, याद रखना, नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसमें सेम आएगा, इसमें नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा। तो कैसे होगा देखते, चलिए मान लो कि यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ छोटा सा। ओके, एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, दोनों लाइन एक दूसरे के राइट एंगल पे, ठीक है, दोनों लाइन, ये ए लाइन है, ये यहाँ पे बी लाइन है। तो देखो स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू -1 नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी। क्लियर है? स्लोप ऑफ ए विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ बी। बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी है सारी। ओके, आई होप सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगी। 7 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओ और लाइन है वो राइज हो रही है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, लाइन फॉल हो रही है तो स्लोप नेगेटिव आएगा। अगर लाइन स्टीप है, जितनी ज्यादा स्टीप रहेगी उतना ज्यादा स्लोप मिलेगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए स्लोप 0 रहता है, वर्टिकल लाइंस के लिए स्लोप इनफाइनाइट रहता है, पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप सेम रहता है और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल रहता है। बढ़िया है इतना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पे पहला एक बेसिक सवाल करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विद कोऑर्डिनेट्स -1 0 एंड 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको सॉल्व करना है तो आप किसी को भी x1 y1 बोल सकते हो, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको x2 y2 बोल देता हूँ।
इसको x1 y1, इसको x2 y2 बोलो तो भी आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो y2 क्या है 3 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 कितना है 1 माइनस माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये होगा 3 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 1। तो आंसर विल बी 3/2। देखो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ आप देखोगे एक बार तो -1 0 यहाँ पे आएगा और 1,3, सो 1 और ये 3। तो देखो अगर इसको जोड़ दो आप दोनों पॉइंट्स को तो लेफ्ट टू राइट में ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसलिए देखो पॉजिटिव आया जो हमने प्रॉपर्टी में लर्न किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सवाल था एक, ऐसे ही कई सारे सवाल मैंने यहाँ पे रखे हैं। -3 7 4 8, -2 -3 5 -3 0 4 -8 0 3 6 और -3 -6। जल्दी से इसको नोट कर लो कॉपी में। ठीक है, ये सवाल और ये खुद से प्रैक्टिस करना। अगर सॉल्व हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर सॉल्व हो चुके हैं। अगर कोई डाउट रहा तो भी पूछ लेना। ओके, तो इसके बाद चलिए एक और बढ़िया सा सवाल देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पे देखो एक ट्रेपेजॉइड दिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहाँ पे x x डैश y y डैश, यहाँ पे एक ट्रेपेजॉइड दिया है। तो हमें ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी डी लाइन और ए डी चारों लाइंस का स्लोप फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्लोप फॉर ए बी, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। ओके, तो y2 कितना है यहाँ पे 4 -1 3 -2, तो इसका स्लोप आएगा 3:3 ओके। तो ए बी लाइन का स्लोप क्या आया 3/1, सिर्फ 3 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर स्लोप फॉर बी सी, इसके लिए स्लोप कितना आएगा, तो देखो 4 -4, तो देखो ऊपर 0 हो गया, 9 -3, तो इसका आंसर आएगा 0 क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर 0 हो रहा है। तो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए स्लोप 0 आता है। यहाँ पे देखो बीसी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ सीडी, तो स्लोप कितना आएगा सीडी के लिए, तो 1 -4 12 -9, स्लोप इज इक्वल टू -3, तो ये आएगा स्लोप इक्वल टू -1। बढ़िया, तो देखो ऐसे नीचे आ रहा है इसलिए -1 नेगेटिव स्लोप आएगा क्योंकि नीचे आ रहा है। ओके, स्लोप ऑफ एडी यहाँ पे चेक कर लो, स्लोप ऑफ एडी कितना होगा, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 -1 और यहाँ पे 12 -2, तो ये होगा 0/10, तो स्लोप आएगा 0। जैसे मैंने अभी प्रॉपर्टी में बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहेगी उसका स्लोप हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ सवाल, बेसिक सवाल स्लोप के रिलेटेड सॉल्व कर लिए। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर थोड़े और सवाल आएंगे जो स्लोप के रिलेटेड होंगे, तो उसके जो आंसर्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगा फिर। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।